तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, मेरा नाम जीतू बंसल है और मैं आपके ही शहर, इस प्यारे से शहर कौशिकला का रहने वाला हूँ। मैं जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को ऑन द टॉप लेके जा सकूँ, क्योंकि इस सिस्टम को मैं जी रहा हूँ। और इस सिस्टम की क्या अहम बातें हैं, इस सिस्टम को हमें क्यों करना चाहिए, ये सिस्टम हमें दे क्या सकता है, हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्या आप सभी साथियों के पास 30 मिनट हैं? कम से कम 30 मिनट सर। तो मैं चाहता हूँ सर ज़्यादा देर के लिए ना सही, बस अपने 30 मिनट के लिए सर फ़ोन को साइलेंट कर लें। ऐसा ना हो कि सर वो 30 मिनट में कोई फ़ोन आए, कोई महत्वपूर्ण बात चल रही हो। फोकस तो यहाँ पे है, लेकिन कॉल की वजह से फोकस वहाँ पहुँच गया और बात दिमाग से स्लिप हो गई। मीटिंग आज से पहले भी आपने बहुत सारी ली होंगी, लेकिन आज की मीटिंग ऐसी क्या खास है जिसको सुनने के लिए हम सभी साथी आए हैं। और ये वीडियो से रिकॉर्ड की जा रही है क्योंकि हमारी टीम अदर स्टेट में भी है, वो लोग यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन ये बात उन तक पहुँचनी उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी आप लोगों को बताना है। तो करें स्टार्ट। तो सर हम सबसे पहले वैल्यू करेंगे किसकी? समय की। किसकी सर? सबको चाहिए है जी? समय चाहिए ना। अब समय को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर हमें? तो समय को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम तो कर रहे हैं हम सभी लोग काम कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? काम कर रहे हैं समय के साथ, लेकिन समय नहीं है। और कोई काम कर रहा है समय के साथ, लेकिन समय ही समय है। ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं जिनके पास समय है जी? कोसी में से बहुत सारे लोग हैं सर। मैं बात नहीं कर रहा कि आप अमिताभ बच्चन पे जाइए, सेलिब्रिटी पे जाइए, क्रिकेटर पे जाइए या किसी फेमस व्यक्ति के पास जाइए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो समय के साथ काम करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो समय के साथ रहते हुए भी अपने आप को कहते हैं समय नहीं है। ऐसा सर वो कौन सा काम है? तो सर मैं उस चीज़ पर चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले सर मैं आपको एक छोटी सी 2-3 प्रश्न समझा देता हूँ सर मैं, क्योंकि फील्ड में हूँ आजकल और सर आप जैसे साथियों से बहुत सीखने मुझे मौका मिल रहा है। तो सर हम फील्ड में थे तो एक साथी ने प्रश्न किया कि सर अगर मुझे मुंबई जाना है आज रात को 12 बजे है जी, आज रात को 12 बजे सर मुझे मुंबई जाना है और मुझे पता है कि मैं स्टेशन पे पहुंचूंगा, 12 बजे ट्रेन आएगी, मैं उसमें बैठ के जाऊंगा। अब मैं स्टेशन पे पहुंचा 12:02 पर, तो क्या ट्रेन रुकी रहेगी मेरे लिए? नहीं। अच्छा, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है समय की। अगर मैं 12 बजे समय में पहुंचा होता तो हो सकता है मुझे ट्रेन मिल जाती। अब मुझे अगर मुंबई जाना है तो मुझे कब बैठना पड़ेगा ट्रेन में? अगले 24 घंटे बाद। अगले 24 घंटे बाद वो ट्रेन दोबारा से आएगी, फिर मैं उसमें आके बैठूंगा, तब हो सकता है कि मैं अगले 24 घंटे मुंबई पहुंच पाऊँ। ऐसा ही है जी? तो यानी हम वैल्यू किसकी कर रहे हैं? एक व्यक्ति को गोली लग जाती है और वो व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ जाता है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है, सपोज कोई व्यक्ति जिसे मैं लेके जा रहा हूँ, तो डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, अगर आप इन्हें 1 मिनट पहले लेके आए होते तो इनकी जान बचाई जा सकती थी। वैल्यू किसकी है जी? आदमी मरा किसकी वजह से? गोली की वजह से नहीं, समय की वजह से मरा। तो हम लोग समय की कदर कर सकते हैं, क्योंकि सर अगर हमने समय की कदर हमने कर ली तो दोस्त बहुत कुछ जीवन परिवर्तन आ सकता है। अब ये समय के ऊपर एक चीज़ बताऊंगा सर। कल दोस्त का बर्थडे है, एग्जाम्पल किसी दोस्त का बर्थडे है, और सर उसने कहा कि आज 20 तारीख है और जीतू जी आपको बर्थडे में आना है। मैं सर डेफिनेटली मैं आऊँगा, लेकिन बैंकिंग के होने के कारण मैं नहीं पहुँच पाया। कब पहुँचा जी? किस तारीख को पहुँचा? अब दोस्त के बर्थडे में मुझे अगर शामिल होना है, मुझे कितना समय का वेट करना पड़ेगा? पूरे 1 साल का। किसका खेल है जी सारा? तो हम इस समय को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो चर्चा कर लें जरा। फिर हम उस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है और काम करने से 100 रुपये मिलते हैं। किससे मिलते हैं जी? एक व्यक्ति 1 घंटे काम करता है तो उसके कितने पैसे मिलते हैं? 100 रुपये मिलते हैं। सहमत हैं? अगर वही व्यक्ति दिन में 8 घंटे काम करे, हर घंटे के हिसाब से 100 रुपये मिलते हैं। एक यही एवरेज है सर काम करने की। मेरा मानना है कि 8 घंटे हम लोग सोते हैं, 8 घंटे अपनी काम क्रिया करते हैं और 8 घंटे हमारे वैसे कुछ और काम में चले जाते हैं। तो सर ये अपनी 24 घंटे का शेड्यूल होता है और यही व्यक्ति 1 घंटे काम करता है, 800 रुपये लेता, 100 रुपये लेता है और महीने के 30 दिन काम करता है, तो उसकी सैलरी कितनी हो जाती है? कितनी हो जाती है सर? सही कह रहा हूँ? सहमत है मेरी बात से आप? और सर यही मेरे ख्याल से एक रेशियो है आजकल जॉब में पैसा कमाने का। सही है सर? सहमत है? यानी कि एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है, 100 रुपये लेता है, 30 दिन काम करता है, तब जाके वो 24,000 रुपये कमा पाता है। अगर उसे सर ये पैसे अगर 2,40,000 करने हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा? है जी? उसे क्या करना पड़ेगा? तो समय कैसे बढ़ेगा जी?
हमारे पास 24 घंटे हैं, लेकिन 24 घंटे में 2 लाख 40 हज़ार कैसे कमा सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समय तो बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे बढ़ेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग क्या प्लान करते हैं कि सर मैं 100 लोगों को अपने नीचे हायर करूंगा, मैं कुछ लोगों के घंटे खरीदूंगा और वो 100 लोग अपने लिए 8 घंटे काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं जी? कितने दिन काम करते हैं? तो हमारी सैलरी कितनी हो जाती है और मैं उनको कितनी सैलरी दे रहा हूँ? कितनी दे रहा हूँ ये सैलरी में? तो मैंने ऐसा क्या काम किया? मैंने 100 लोगों का मैंने समय खरीद लिया। और सर यही आपका जो इनकम स्लैब वो यही कहती है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों से उनका टाइम खरीद लीजिए, क्योंकि लोगों के पास अपना कारोबार खड़े करने के लिए समय नहीं है, लेकिन दूसरे को कारोबार खड़ा करने के लिए समय ही समय है। और इसलिए शायद लोग, मेरा मानना है जो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, इसलिए लोग जॉब करते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि सर हम लोग अपने आप को अमीर नहीं बनाना चाहते, हम किसी दूसरे पर्सन को अमीर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अपने समय को वहाँ दे के आ जाते हैं। तो सर इस व्यक्ति ने क्या किया? 100 लोगों का नेटवर्क बनाया। क्या बनाया सर? नेटवर्क तो है सर। अगर ये व्यक्ति अगर 1000 हो जाए तो सर हो सकता है यहाँ 0 और बढ़ जाए, हो सकता है ना सर? तो यानी दम किस में है? किसमें दम है सर? तो इस नेटवर्क को समझे, नेटवर्क ये है क्या? राइटिंग समझ में आ रही है सर? ओके ओके सर, नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क को हम तोड़ेंगे। हम लोगों ने अपने एजुकेशन में संधि विच्छेद बहुत सारे पढ़े हैं ना सर। नेट का मतलब होता है इंग्लिश में जाल। क्या होता है सर? और वर्क का मतलब होता है काम। हमें सर ऐसे लोगों का हमें जाल तैयार करना है जो काम करने वाले लोग हों, और सर जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसकी इतनी बड़ी सहमत है सर। अगर सर कोई भी, अगर एक मॉल वाला व्यक्ति है, सपोज एक मॉल है और मॉल के अंदर क्या सर वो अकेला हैंडल कर लेगा पूरी चीज़ों को? वो क्या करता है? जगह 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 में लड़के रखता है। क्या रखता है सर? इसीलिए मॉल वाला ज़्यादा पैसे कमाता है। लेकिन इस चीज़ में बात करूँ, एक दुकान होती है 10 बाई 20 की, जिसमें 2 भाई काम करते हैं। सर पैसा ये ज़्यादा कमाएगा, ये ज़्यादा कमाएगा है जी। इसकी सर एक और दुकान आती है सर जिसकी 1 बाई 1 की दुकान है और खुद ही सीढ़ियाँ के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कौन ज़्यादा कमाएगा? तो सर हमें हाथ बढ़ा लेने चाहिए। यानी जितने ज़्यादा हमारे पास हाथ होंगे उतनी बड़ी हमारी क्या होगी? क्या होगी? तो इनकम की बात करें सर। चलिए सर, सर बात समझ में आ रही है ना? ओके सर, आप लोग यहाँ 4 चीज़ के लिए बुलाए गए हैं। एक सर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है जिसका नाम है मैगजीन। ऐसा कितने लोगों को बात पता है कि मैगजीन क्यों छपवाई जाती है? और सर मैगजीन छपवाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको उसमें फोटो आए। इस मैगजीन को छपवाने के पीछे 4 कारण हैं, 4 कारण, और उन्हीं 4 कारणों के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि हम सबकी बहुत ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री जगदीश कविराज जी के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि सर ये कॉन्सेप्ट उन्हीं ने निकाला है, ये कॉन्सेप्ट उन्हीं ने निकाला है और ये उन्हीं की देन की वजह से सर मैं ये चीज़ डिस्कस कर पा रहा हूँ। उनकी सर एक छोटी सी थीम ने एक बहुत बड़ा वर्क सेटअप तैयार कर दिया है, जिसके अंदर सर जो व्यक्ति आज जुड़ा है ना सर वो भी पैसा कमा सकता है। हम आरसीएम में सर नमक खाने के लिए आए, पैसा कमाने के लिए आए हैं जी? सर नमक तो हम पहले से खा रहे थे, लेकिन आरसीएम में हम आए हैं पैसा कमाने के लिए, मान सम्मान कमाने के लिए, अपना बिजनेस पूरे भारत में सेटअप करने के लिए, और भी बहुत सारी बातें। सर बात करें मैगजीन के ऊपर, सर सबसे पहले मैगजीन में आने के लिए अब वो क्या करना है? 30,000 पीवी अपने बी ग्रुप में करना है। क्या करना है सर? और सर ये पीवी क्या होता है? कितने साथियों को पता है? कुछ नए साथी हैं, बता देता हूँ उनकी जानकारी के लिए। एक होता है सर एमआरपी। क्या होता है सर? बाजार में किसी पेस्ट पे अगर एमआरपी 100 रुपये है, बाजार में अगर किसी पेस्ट पे एमआरपी 100 रुपये है तो कितने का मिलेगा आपको? है जी 100 का ही मिलेगा, सहमत है। लेकिन जैसे ही आप आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनवा लेते हैं, क्या बना लेते हैं? ये कार्ड बनवाया होगा ना आपने, वो कार्ड फ्री बना होगा। जो कार्ड है सर उस कार्ड की बदौलत हमें क्या मिलता है? एमआरपी पे 10 से लेके 20% का डिस्काउंट मिलता है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें कितने की पड़ी? ये 20 रुपये का फायदा किसका हुआ सर?
जो कि मार्केट से हमें नहीं हो रहा था, लेकिन सिर्फ कार्ड बनवाने से हमें 20 रुपये का डिस्काउंट कहाँ से मिला? कार्ड बनवाने से। कंपनी कहती है इसका आधा, क्या जी? इसका आधा जो होता है उसे बोलते हैं परचेज वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? हम इसके पार्टनर हैं। किसके पार्टनर हैं ये? यानी कि अगर ये हुआ 40, कंपनी कहती है जो हमारे लेवल के हिसाब से पैसा कितना मिलेगा? 2% से लेके 45% तक। क्या मिलेगा जी? 45% तक। अब कंपनी कहती है जी अगर आप ये कम से कम महीने के 1500 पीवी करते हैं, कितने पीवी करते हैं जी? 1500 पीवी करते हैं, और आपसे कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है, तो लगातार 6 महीना खरीदारी करके आपको 7वें महीने 1500 का राशन फ्री मिल जाएगा। यहाँ बैठ के कितने साथियों को फ्री मिल चुका है? लगभग सबको मिल चुका है, विश्वास हो गया, यानी कि सर फ्री तो आता है। अभी आप जुड़े हो, मिल जाएगा, चिंता ना, मिल जाएगा। तो सर 1500 राशन फ्री मिलेगा, यानी सर नुकसान तो नहीं है। एक हमें डिस्काउंट मिल रही है, दूसरों को हमें सामान फ्री मिल रहा है। किसी ने आपको ये बताया होगा कि सर अगर आपकी टीम में कुछ लोग जुड़ जाते हैं और ये लोग भी खरीदारी करते हैं, इनकी खरीदारी करने से क्या आता है सर? पैसा आता है। क्या आता है जी? पैसा आता है। जैसे मान के चलो किसी ने यहाँ खरीदारी करी 1500 की, किसी ने यहाँ करी और किसी ने 500 की यहाँ कर ली, मतलब सब साथी जैसे नहीं होते हैं। तो टोटल कितना हो गया हमारा? कितना हो गया जी? 5000 के हिसाब से क्या बोला ने स्टार्ट कितना पैसा आता है, यानी कितने रुपये आएंगे? तो सर ये 100 रुपये अगर खाने पीने से आ रहे हैं, ये छोटी बात है बड़ी बात है? हो सकता है छोटी, ये 100 रुपये की इनकम बहुत छोटी हो, लेकिन बहुत सारे साथियों को सर नहाते हुए काफ़ी समय हो गया है, चाय पीते का भी समय हो गया है, पैसा आया क्या? लेकिन मैं खुशी से बताना चाहता हूँ मेरे घर में 7 लाख रुपये आ चुके हैं। क्या करने से जी? क्योंकि मैं लगातार काम कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं आता, तेरे तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई, तू क्या करेगा? हमने क्या ठाना? शर्म नहीं करनी है, बताते जाना। जब हम बैंक के काम के लिए अपने बॉस की सुन सकते हैं, तो यहाँ परिवार की जिंदगी बनाने के लिए लोगों की नहीं सुन सकते? जो सुनेगा सर वो पैसा कमाएगा, क्योंकि सुनना हमें हर काम में है। तो सर यही अपनी थोड़ी थोड़ी टीम बनती गई, टीम चलती गई। तो सर यहाँ कोई एक नया साथी हमारे साथ आके जुड़ जाता है। क्या करता है सर? जुड़ जाता है। उस नए शख्स में करना क्या है? हमें सर उसकी टीम बनवानी है। क्या करनी है सर? उसके एक ग्रुप में अगर 40,000 हो जाता है और बी ग्रुप में अगर वो 30,000 कर लेता है, क्या कर लेता है सर? 30,000 अगर वो कर लेता है तो सर उसका नाम एक मैगजीन में आ जाता है। किस में आता है सर? पीबी। वो सर जो तक आप करते आ रहे थे, भूल होता था जो पीबी आप करते आ रहे थे, और जो पीबी अपनी टीम से कराओगे। क्योंकि सर मैंने बस केवल आपको क्या कहा है? बस केवल स्पॉन्सर करिए। अगर सर मेरे स्पॉन्सर करने से अगर सुमन गर्ग जी को और महीने के 17,000 रुपये आते हैं, तो मेरा सर स्पॉन्सर करना ठीक था या गलत था? अगर मेरे स्पॉन्सर करने से अगर ममता जैन जी को 8,000 रुपये महीने के आते हैं, तो ममता बहन जी आपको स्पॉन्सर करना ठीक था या गलत था? ऐसे ही सर लगभग 400 से ज़्यादा को एक्टिवली स्पॉन्सर करता हुआ आ रहा हूँ। और खुशी की बात क्या है, 2 दिन पहले बिजनेस बेंगलोर पहुँच गया, उससे 1 महीने पहले बिजनेस झारखंड पहुँच गया। ऑलरेडी सर 8 से 9 स्टेट में बिजनेस सेटअप कर चुका हूँ। अगर नहीं करता तो क्या होता? छुट्टी थी, आराम सो रहा होता घर पे। ठीक सर, इस बिजनेस के माध्यम से ये आप लोगों का पूरा नाम कहाँ पहुँच सकता है? मैगजीन के अंदर। कहाँ पहुँचता सर? आज हम कहते हैं ना कि ये डॉक्टर नेपाल जी हैं, ये हेमचंद जी हैं, ये वो हैं, ये वो। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इन लोगों का फोटो है। अच्छा सर, जब ये मैगजीन में आपका फोटो होगा तो लोग क्या कहेंगे? अरे हर्ष जैन सर मैं जानता हूँ, मैं तो उनके संग जुड़ूंगा। अरे ये तो विनोद जी का फोटो है, जो तो हम जानते हैं। अब किस संग जुड़ेगा जी? वो उससे नहीं जुड़ेगा जो प्लान देने पहुंचा। वो कहाँ जुड़ेगा? विनोद जी के साथ, हर्ष जी के साथ, हेमंत जी के साथ, रमन लाल जी के साथ, मनोज जी के साथ, प्रिया के साथ, आरती के साथ। क्यों जुड़ेंगे सर लोग? क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने लोग काम कर रहे हैं, इसलिए ये मैगजीन छपवाई जा रही है। अच्छा सर, कौन कौन साथी चाहता है मेरा फोटो इसमें आए? तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर काम करने के लिए कौन तैयार है? और सर ये बी ग्रुप में 30,000 करना कोई ज़्यादा बड़ी बात है? अभी सर दिवाली आन दो, भाई दूज आन दो, कुछ त्योहार तो आन दो। एक एक सीजन में सर ब्रजवासी और ये 81 मेरे ख्याल से 50 लाख का टर्नओवर तो कर लेते होंगे। आपके कोसी के ही हैं, मैं मथुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो करोड़ों में चला जाता है। अगर वो अपने एक सीजन में कर सकते हैं तो क्या हम 3 महीने में 30,000 नहीं कर सकते? अच्छा सामान बेकार है या सही है? आरसीएम का सहमत है? आप नहीं सकते तो सहमत है? सामान पूरा ठीक लग रहा है ना आपको? तो बताने में क्या दिक्कत है दोस्त?
बता दिया तो आपके बी ग्रुप में 30,000 होगा और आपका फोटो कहाँ होगा? हो सकता है कि बिहार के लोग देख रहे हो, अरे ये तो फेसबुक वाले अपने हर्ष जैन जी हैं, कौन सर फेसबुक पे एक्टिव है, ये तो विनोद जी हैं, ममता जैन जी एक्टिव है। देखा तो था, कहाँ देखा? और फिर उसने गलती से अगर आपको फेसबुक पर सर्च मारा, प्रोफाइल निकली और उसने कहा सर मुझे जुड़ना है तो ममता जैन जी के साथ जुड़ना है, आपको बिजनेस कहाँ पहुँच गया जी? नेशनल हीरो बनने का मौका देगी। पहला फायदा क्या था सर? फोटो आएगा, पहला फायदा क्या था। दूसरा फायदा क्या मिलेगा? नेशनल हीरो बनने का मौका। क्योंकि सर केवल बिहार का मैं नाम ले रहा हूँ, ये बुक ऑल ओवर द इंडिया जाएगी। सर इस बुक में मेरा नाम नहीं है, मुझे बड़ा अफसोस होता है। सुमन जी का नाम नहीं है, मनोज जी का नाम नहीं है, ममता जैन जी का नाम नहीं है। तो जब हमसे लोग पूछते हैं भाई तुम JRCM करते हो, तुम्हारा फोटो कहाँ है? हम सो रहे थे। हम क्या कर रहे थे जी? हम सो रहे थे, क्योंकि हमें भी उस समय घमंड था। हम नहीं बताएंगे, बता दिया तो तू जुड़ जाएगा और तू कहेगा फलाने का छोरा RCM कर रहा था। लेकिन अब अफसोस होता है कि अगर फलाने की छोरा ने और पहले अगर शर्म नहीं करी होती तो हो सकता है 24,000 से 50,000 पहुँच चुका होता। क्योंकि लोग 24,000 तो भी आ रहे हैं, आज 50,000 पहुँचता तो फलाने का छोरा था क्या कहता? लड़का तो यही काम करता है और तो काम ही नहीं करते। तो ये बिजनेस हमें क्या दे सकता है? नेशनल हीरो बनने का मौका दे सकता है, जो कि मैगजीन हो सकता है किसी दिन गलती से आपके रिश्तेदार घर भी पहुंच जाए। आपका रिश्तेदार आपकी नहीं मानता, सहमत जी नहीं मानता, लेकिन जब वो फोटो खोले और गलती से सर पन्ना खोले और दिखे, अरे सर ये तुम लोग देख लग रहे हैं, ये तो मामी है जी अपनी, क्या है जी ये तो मामी का फोटो है। लेकिन हम लोग क्या सर काम करना पड़ेगा। अरे सर ये तो अपने मौसा जी हैं, अरे तो वही तो है मनोज कुमार करके जी कोसी वाले। हाँ सर फोन आके पूछती हूँ जी क्या चल रहा है RCM, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सर अगर आपने अपनी स्पीड थोड़ी सी यहाँ दिखा दी, थोड़ी सी अपनी बी ग्रुप में अगर आपने 30,000 कर लिया तो सर हो सकता है कि फिर आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े। क्यों ना पड़े? क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख के जुड़ेंगे और वो आपके लिए जब काम करेंगे तो क्या सर आपका चेक केवल इतना ही रहेगा जो आ रहा है? हम सर इसी के लिए काम कर रहे हैं। हम सर अभी हाँ समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे, थोड़ा सा समझा देंगे इसको भी। अच्छा कितने लोगों को बात समझ में आ रही है बी ग्रुप वाली? चलो ठीक है, एक बार हम और क्लियर कर देते हैं बी ग्रुप वाली। देखिए जहां से हम लोग जुड़ जाते हैं ना, हर बिजनेस को करने के लिए आपके 2 पिलर होते हैं, ठीक है। कोई बिजनेसमैन है तो सर वो अपनी डे की शिफ्ट अलग चलाता है, नाइट की अलग चलाता है, ठीक है। कैंची को ले लीजिए सर, अगर दोनों टाइम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो सर धार नहीं आएगी, कपड़ा नहीं कटेगा। उसी प्रकार इस बिजनेस को बैलेंस करने के लिए 2 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप जिसमें आपके सभी साथी सहयोग करते हैं, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है या जिसको उसने स्पॉन्सर किया है वो साथी इसमें काम करते हैं। क्या करते हैं जी? काम। और काम का नाम क्या है? कार्ड बनवाना। क्या काम है जी? कार्ड बनवाना। और दूसरा काम क्या है जी? इस ग्रुप में जो आप पर्सनल जॉइनिंग लाते हो वो इसमें लगाना, क्योंकि ये होती है सबके सहयोग से इनकम और यहाँ होती है सेल्फ इनकम। जितना बिजनेस आप उस ग्रुप में कर दोगे उतनी ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो सबके सहयोग से चल जाती है। एक जॉइनिंग अपने हेमंत जी ने करी, एक हेमंत जी ने करी, एक हर्षन जी ने करी, एक विनोद जी ने करी, किसने करी, तो बढ़ जाती है। असली काम है इसका। इसमें वरना बी ग्रुप में 30 बिजनेस ओनर कर लेना है, कर सकते हैं। आगे समझ में? अभी नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, आपको लगता समझा देंगे। मार्च में हर महीने मार्च तक। देखो सर पैसा आपको चाहिए, ग्रुप होता है आपको अगर लड़ाई चल रही है वो मैगजीन के ऊपर चल रही है ना। हाँ ठीक है, बात समझा देंगे, कोई बात नहीं। ये सर पॉइंट 2 क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है सर? अपने हर एक साथी को बोनस में लेके आना। किस में लेके आना सर? क्योंकि सर यहाँ बैठे बहुत सारे साथी अभी तक बोनस को छू नहीं पाए और जिसने छू लिया है वो मेंटेन नहीं कर पाया। तो सर हमें मेन काम क्या करना है? अपने हर एक साथी को बोनस में लेके आना। क्योंकि सर जो यहाँ इनकम आती है वो तो आती है, लेकिन उसके बाद 2 बोनस भी आते हैं। एक आपको हैंड टू हैंड इनकम में आ जाता है और दूसरा क्या आता है? पूरे साल के एंड में अगर आपकी पिन वो मेंटेन रहती है तो आपको बोनस में लेके आने का मौका भी मिल सकता है। तीसरा सर लगातार हमें ग्रोथ में काम करना। चौथा लगातार हमें ग्रोथ में काम करना। क्योंकि सर जिस व्यक्ति के साथ वो जो मेहनत करेगा ना, 30 से 20 तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 से 10 हो जाए। 30 से 20 तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 10 हो जाए।
और 20 भी रहेगा तो हमारी इनकम आती रहेगी ना। और इनकम हम बता सकते हैं सामने वाले को सारी इनकम आ रही है तो लोग जुड़ेंगे कम होंगे। अच्छा, जो साथी यहाँ जुड़ा है जिसको पैसा आ गया सर, वो नहीं चाहेगा पैसा मेरे को भी हो रहा है जी? चाहेगा नहीं चाहेगा? इसीलिए सब लगातार कह रहे हैं कि असली काम मार्च नहीं है, मार्च तो हमारा बेस मंथ है। असली काम क्या है? सितंबर में इस साथी को रॉयल्टी पे लेके आना। और रॉयल्टी हम तभी लेके आ सकते हैं जब हमारे बी ग्रुप में 1-15 का बिजनेस हो। कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड काम तो नहीं है। क्योंकि दोस्त मैगजीन फोटो किसका आएगा? हीरो कौन बनेगा? बोनस किसको मिलेगा? ग्रोथ किसकी होगी? तो सर मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? बताओ मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ? क्योंकि सर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फोटो हो तो कोसी कला की टीम का अलग से पूरा एक पेज हो और उसमें नाम लिखे हुए हों। ये हैं तो धुरंधर कोसी के, ये लोग होने चाहिए सर, वो जिनको हम आगे स्टेज पे सुनना चाहते हैं। सर बड़ा गर्व होता है जब लोग दूर से पहचान लेते हैं और कहते हैं कि सर आप भी जीतू बंसल हो ना। भीलवाड़ा में मिले थे ना हम लोग, तो बहुत सारे लोगों ने दूर दूर से पहचान लिया था। क्यों पहचान लिया था? सर कुछ काम ऐसा किया। सर बैंक में तो केवल कोसी के लोग जान सकते हैं ना, बाहर तो कौन जान सकता है? तो सर हमारा मेन काम क्या है? मैगजीन में आना। मैगजीन में आने के बाद आप ये 3 काम अपने आप ऑलरेडी हो जाएंगे। और उसके लिए अभी हमारे पास दिन बचे हैं 60 और 11 71 दिन बचे हैं सर। और 71 दिन में सर अगर हम डेली एक प्लान भी दिखाएं और सर मान लें कि सर हाँ कुछ लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे, कुछ जुड़ेंगे, तो 50% बिजनेस कितना हो जाता है सर? 35,500। 35,500 चाहिए कितना? और उसमें सर कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो 1500 पॉइंट करेंगे, कुछ 2.5 वाले भी होंगे। और हो सकता है सर किसी को समझ में आ गया उसे फोटो चाहिए, कितने करेंगे? 5 से कितने चाहिए सर? केवल 6। बिजनेस हो जाता है 30। सर कैलकुलेशन का गेम है। उस महीना में शुभरात्रि 5,000 करेंगे। हाँ अब सर लास्ट में एक चीज़ मैं समझा देता हूँ आपका स्ट्रक्चर। क्या समझाना है सर? क्योंकि आपसे सभी बोर तो नहीं हो रहे? कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ थोड़ा बंद कर दो।